हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुमार वर्मा बीकॉम पार्ट थर्ड की पीपल फर्स्ट विपणन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम विपणन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसका कार्यक्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, विपणन आजकल प्रत्येक दिन की एक नीड हो चुकी है। उसके अंतर्गत आप दिन ब दिन जो भी आप काम करते हैं, प्रतिदिन जो भी आप काम करते हैं, चाहे मार्केट जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत आपको विपणन की ज़रूरत होती है। चाहे आप बड़ा काम करें, छोटा काम करें, किसी भी तरह का काम करें, आपको कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विपणन का अर्थ, कि विपणन का अर्थ क्या होता है। प्रारंभिक समय में विपणन से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से था। मतलब एक आम भाषा में अपन बात करें तो किसी भी वस्तु की खरीद फरोख्त से अपन इसको लेते थे। दूसरे शब्दों में माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सभी क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता था। उत्पादन बाहुल्य एवं विविधता के फलस्वरूप विपणन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता बन गया। फलतः विक्रेता बाजार क्रेता के बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। विपणन की इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जो विक्रेता था या जो विक्रेता था, दोनों के बीच जो संबंध थे वो थोड़े से अपन कह सकते थे कि क्रेता जो था वो ज़्यादा डोमिनेट करता था मार्केट को, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं। व्हीलर के अनुसार विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। इसके अंदर अपन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। इसमें वो सारी क्रियाएं जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज को उपभोक्ता से उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। दूसरी जो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। नियमन का मतलब तो रेगुलराइज करती हैं उन क्रियाओं को। तीसरी जो परिभाषा है वह फिलिप कॉटलर, जिन्हें कि मार्केटिंग का फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। उनकी काफ़ी किताबें उनकी इसमें चलती हैं। इन्होंने कहा है, विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विभिन्न क्रियाओं या प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। मतलब आप जब भी कभी आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी चीज़ को परचेज करते हैं। अरे यार भाई साहब, चौथे नंबर की जो परिभाषा है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान एवं भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों तथा सेवाओं का नियोजन करने, मूल्य निर्धारण करने, प्रचार प्रसार करने तथा वितरण करने के लिए की जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि भावी ग्राहक, मतलब आप मार्केटिंग किसके लिए करते हैं? आपके जो प्रेजेंट के जो ग्राहक हैं उनके लिए, और जो आपके फ्यूचर में जो ग्राहक बनेंगे। कभी भी मार्केटिंग जब की जाती है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको अपने जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताओं को आप संतुष्ट करें। अगर जब उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट होगी तभी ही वो आपके पास में दोबारा चल कर आएंगे, अन्यथा वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो एक कंपनी को या किसी भी संस्था को अपने का जो सेवाओं या उनकी जो वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार इस तरह से करना चाहिए, या उनका बनावट या उनको बनाना इस तरह से चाहिए ताकि उसके जो ग्राहक वर्तमान वाले हैं और भावी ग्राहक हैं, दोनों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। निष्कर्ष रूप में अपन देखते हैं, विपणन एक सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है। सामाजिक इसलिए क्योंकि ये समाज में रहकर ही की जाती है, समाज के व्यक्तियों द्वारा समाज के लिए की जाती है। प्रबंधकीय प्रक्रिया इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रबंध शामिल है। विपणन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें अपन बात करेंगे तो उसमें विपणन, इसमें प्रबंध शामिल है, जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उत्पाद व सेवाओं को सृजित करने। मानवीय आवश्यकताएँ, विपणन का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमेशा मानवीय आवश्यकता ही मानी जाती है। कोई भी संस्था या कंपनी कोई भी उत्पाद बनाती है तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो मानवीय आवश्यकता ही होता है। मूल्य निर्धारण, वितरण एवं संवर्धन। मूल्य निर्धारण, किसी भी वस्तु को अगर आप जब मार्केट में उतारते हैं तो उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है।
ये मूल्य निर्धारण अलग अलग टेक्निक्स पे आधारित होता है। वितरण, आप अपनी वस्तुओं को उन तक कैसे पहुंचाएंगे, किस प्रणाली के द्वारा पहुंचाएंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर है संवर्धन, प्रमोशन। प्रमोशन एक्टिविटीज़ में आप बहुत सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, मेन टू मेन मार्केटिंग हो गया, अखबार के थ्रू हो गया, होर्डिंग्स के थ्रू, फ्री ऑफ सैम्पलिंग कर सकते हैं। बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप संवर्धन में शामिल कर सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ एक है कि संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मैक्सिमम रूप में करे। फिर अपन बात करते हैं विपणन की विशेषताओं के बारे में और उसकी प्रकृति। विशेषताएं में अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये एक मानवीय क्रिया है। विपणन हमेशा मानव द्वारा ही की जाती है, मानव द्वारा मानव के लिए। दूसरा है सामाजिक आर्थिक क्रिया। ये समाज में आर्थिक क्रिया एक पैसों का जो लेन देन है, किसी वस्तु के प्रति के बदले में आप कुछ मौद्रिक या अर्थ आप चुकाते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। विपणन का आधार विनिमय है, आपको एक्सचेंज, आपको पैसे के बदले किसी वस्तु या सेवा का भुगतान करना पड़ेगा। सृजनात्मक क्रिया, यह एक क्रिएटिव आर्ट है, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत से वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आपको सेल करने के लिए क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको सृजनात्मकता कुछ ना कुछ दिखानी पड़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं रूप उपयोगिता है, समय उपयोगिता है, स्वामित्व उपयोगिता है और ज्ञान उपयोगिता है। इन सब चीज़ों का मिश्रण करके आपको, इसके बाद अपन बात करेंगे इसका जो अगला है उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया। हमेशा उपभोक्ता मतलब जो मार्केट में जो परचेज़र होता है, जो खरीदार होता है, वही उसका राजा माना जाता है। आप कह सकते हैं कि व्यवसाय बाज़ार का जो राजा होता है वो ग्राहक ही होता है। उनको हमेशा सेंटर्ड रखकर ही किसी चीज़ का आप उत्पादन और उसका विक्रय कर सकते हैं। सार्वभौमिक क्रिया, ये सभी जगह व्याप्त है, चाहे आप छोटा या कोई बड़ा काम करते हैं, कोई छोटी मार्केटिंग करते हैं, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है या कोई एरोप्लेन बेचने वाला है, सभी व्यक्ति इसको समान रूप से फॉलो करते हैं। विपणन विज्ञान एवं कला दोनों, मार्केटिंग में साइंस और आर्ट दोनों ही शामिल है। साइंस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक टेक्निक्स होती है जिसके आधार पर ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों का पता लगाया जाता है। और एक आर्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बेचना एक कला है। आप किसी सामान को, किसी वस्तु को, जब किसी सेवा को जब आप बेचते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर एक कला होना बहुत ज़रूरी है। विपणन विक्रय से भिन्न है, मार्केटिंग सेल्स से भिन्न है, क्योंकि विपणन एक आर्ट है और विक्रय जब आप कंप्लीट किसी इस प्रोसेस को जब कंप्लीट कर लेते हैं, सामान डिलीवर या किसी वस्तु की, किसी सेवा को आप अपने उत्पादक तक पहुंचा देते हैं फाइनली रूप से, अंतिम रूप से, तब वो विक्रय कहलाता है। गतिशील प्रक्रिया, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसे एक कुछ समय के लिए कर रोक नहीं सकते, कि जब तक संस्था है, जब तक उसके उद्देश्य हैं, जब तक उसके लाभ उसको अर्जित करने हैं, तो उसको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली, इसमें संपूर्ण प्रणाली व्यवसाय की शामिल होती है, क्योंकि वही जाके डिसाइड करती है या निर्धारित करती है कि आपके उद्देश्य पूरे होंगे या नहीं होंगे। विभिन्न कार्य, इसमें बहुत से कार्य शामिल हैं। विपणन में बहुत से डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल होते हैं। एक होता है अंतर विषय, इसमें मतलब डबल आप बात कर सकते हैं सब्जेक्ट वाली अंतर विषय, इंटर या डबल सब्जेक्ट में इसमें शामिल होते हैं। फिर अपन बात करते हैं विपणन के कार्य अथवा विपणन का क्षेत्र, इसके कार्य क्या क्या हैं। पहला है उत्पादन नियोजन एवं विकास। उत्पादन नियोजन एवं विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है बनाया जाने वाला उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप हो, अन्यथा ग्राहक उस उत्पाद को क्रय नहीं करेंगे। इस हेतु बाजार अनुसंधान एवं विपणन अनुसंधान के कार्य करके ये पता लगाया जाता है कि ग्राहक को क्या पसंद है और उसे क्या पसंद नहीं है। उत्पाद नियोजन, आप जब प्रोडक्ट की या किसी उसके डेवलपमेंट की जब आप प्लानिंग करते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात को ध्यान में रखने की कि ग्राहक आपसे क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी संतुष्टि का स्तर क्या है। जब आप जाके उस चीज़ को उस तक पहुंचा पाएंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इन सब में आप उसके पसंद नापसंद में आप उसकी आकार, डिज़ाइन, किस्म, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपका वो जो भी उत्पाद है वो आवश्यकता पर खरा उतर सकेगा। उत्पाद विविधीकरण,
उत्पाद के लिए उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका उत्पाद किसी भी दृष्टिकोण से आपके प्रतिस्पर्धी या जो आपका कॉम्पिटिटर है के उत्पाद से अच्छा नहीं होगा, तब तक उपभोक्ता का ध्यान आपके उत्पाद की तरफ नहीं जाएगा। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आपको आपने देखा होगा बहुत से उत्पाद विविधीकरण में आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सी एक मोबाइल कंपनीज़ हैं जो एक अपने डिफरेंट ब्रांड बनाती है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। उसके जो ग्राहक होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के जो ग्राहक हैं उनके लिए वो डिफरेंट टाइप के मोबाइल सेगमेंट्स बनाती है। बहुत से लोग हैं इसमें अपने आप फैशन डिज़ाइनिंग में देख सकते हैं, कपड़े जो हैं बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, आप हर एक एज ग्रुप के लिए अलग, महिलाओं का जो एज ग्रुप होता है उसके लिए अलग, उनके टेस्ट के हिसाब से उत्पाद बनाए जाते हैं। बाजार विभक्तिकरण, विभक्ति मतलब उनका अलग अलग आप उनको सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बाजार विभक्तिकरण का अर्थ है बाजार को विभिन्न भागों में बांटना। बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों की आय, शिक्षा, आयु, परिवार के आकार, लिंग आदि के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक आधार पर भी बाजार का विभाजन किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर बाजार के विभाजन से एक क्षेत्र विशेष पर विपणन की सारी क्रियाएं केंद्रित की जा सकती है तथा ग्राहकों के आधार पर बाजार के विभाजन से विभिन्न आय वर्ग के ग्राहकों के लिए उनकी आय के अनुरूप उत्पाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बाजार विभक्तिकरण में आप ये देख सकते हैं कि आप हर एक सेगमेंट्स को उनकी एज, उनकी भौगोलिक, किसी कस्टमर की एज, उसकी आय, उसकी परचेज कैपेसिटी के अनुसार, वातावरण के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आप बाजार को विभक्तिकरण कर सकते हैं। विनिमय के कार्य, विनिमय का अर्थ लेन देन। विनिमय एक व्यापक कार्य है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। क्रय कार्य, किसी भी चीज़ को क्रय करना, संकलन, उसको स्टोर करना, और विक्रय, उसका किसी भी व्यक्ति को उस तक लास्ट जो उसका आपका उपभोक्ता उस तक पहुंचाना। मूल्य निर्धारण कार्य, विपणन का जो एक कार्य होता है वो होता है मूल्य निर्धारण। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि आप जब किसी वस्तु या सेवा को आप अपने अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो उसका मूल्य निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। और मूल्य निर्धारण इस टेक्निक या इस तरीके से किया जाए कि ग्राहक उसको सहर्ष मतलब ईजीली उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ना हो कि आपने उसका दाम ऐसा रख दिया या किसी भी वस्तु या सेवा का प्राइस ऐसा रख दिया कि ग्राहक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सी बार होता है कि आप जब बहुत कम निचले स्तर पर भी दाम रखते हैं तब भी आपकी जो ग्राहक उसकी सोच पर यह फ़र्क जाता है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें उत्पाद की लागत, उसकी मात्रा, प्रतिस्पर्धा, मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। छठा जो पॉइंट है वह भौतिक वितरण कार्य। जब आप किसी भी चीज़ को फाइनली फिजिकली जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर आप परिवहन किस तरीके से आप उस वस्तु या उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, उसके बीच में कौन कौन सी कड़ियाँ होंगी, किस किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ये कार्य भी आपको पहले ही कर लेना जरूरी है। भंडारण या संग्रहण, बहुत सी बार होता है कि आपको जब किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कहीं जाके आपको भंडारण करना होता है, तो आप जब आप मूव करते हैं तो आपको ऐसे स्टोरेज की प्रक्रिया भी आपको अपनानी पड़ती है। आपको कोल्ड स्टोरेज हो गया या बहुत सी चीज़ स्टोरेज करनी ज़रूरी होती है कि आपको उस लिमिटेड समय में आपको या उस समय के लिए जब उस समय वो वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं है तब भी आप अपने कस्टमर्स को, अपने उपभोक्ताओं तक वो वस्तु पहुंचा सकते हैं। फिर स्कंद प्रबंध, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें आप आपका स्टॉक कितना है, आने वाले समय में वो कितना काम आएगा आपके पास में, इन सब का मैनेजमेंट आपको होना, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर आप अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। अन्य कार्यों में जैसे कि आप देखेंगे विपणन, संचार, वित्त व्यवस्था, जोखिम उठाना, पैकेजिंग एवं पैकिंग, प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन, विक्रय पश्चात सेवा। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है विक्रय पश्चात, आफ्टर सेल सर्विस। ये किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और है। कोई भी संस्था अगर अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देती है तो निश्चित रूप से वो कस्टमर उस कंपनी से और उस संस्था से लंबे समय तक जुड़ा रहता है। जैसे कि वस्तु के उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। आपने कोई चीज़, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा
आप टीवी लगाते हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं जो आपको ऑपरेट करना नहीं आता, तो वो आपको ऐसी टेक्निक्स के बारे में अपने एक्सपर्ट्स को भेजते हैं ताकि वो आपको उस चीज़ को सिखा सके। वस्तु के ख़राब होने पर मरम्मत की सुविधा, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की फैसिलिटी देना, वारंटी अवधि में वस्तु के ख़राब होने पर बदलने की सुविधा प्रदान करना। कभी भी जब आप कोई वस्तु परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा वारंटी कार्ड आपको दिया जाता है। तो ये मैक्सिमम कंपनीज़ आपको या बहुत सी संस्थाएं ये आपको ये चीज़ देती है। तो आज के व्याख्यान में आज इतना ही। आने वाली वीडियोस में इसके आगे वाले चरणों को हम कवर करेंगे। थैंक यू।